हेडलाइन के प्रायोजक हैं। बालों को रखते हैं जड़ों से मजबूत और बनाते हैं उन्हें अप टू 4 टाइम्स सॉफ्टर। प्योर रूट्स हर्बल प्रोटीन शैम्पू। रेल किराया बढ़ाने के फैसले का विरोध जारी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किराया घटाने की मांग। कुरुक्षेत्र में हरियाणा बीजेपी कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन आज। बीजेपी के केंद्रीय नेता रहेंगे मौजूद। हज का बीजेपी गठबंधन पर हो सकता है फैसला। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने चंद्रमोहन बिश्नोई पर साधा निशाना। कहा नहीं जानता कौन सा चंद्रमोहन है या चांद मोहम्मद। चौधरी बीरेंद्र सिंह का सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला। कहा सीएम बन गए हैं सत्ता का केंद्र, मंत्री विधायक कार्यकर्ता सब त्रस्त, ऐसे नहीं चलता लोकतंत्र। लुधियाना में नए बने मॉल की शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा। एक बच्ची की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने किया मामला दर्ज। नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी वैद और मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रेल किराया बढ़ाए जाने के विरोध में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे और किराया बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना के सांसद इस मुद्दे को देखेंगे ताकि बढ़ाए हुए किराए की मांग को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि गरीब रेल किराए में इतनी बढ़ोतरी को झेल नहीं सकते हैं और अगर वापस लेना संभव नहीं है तो उसे कम से कम घटाया तो जाए। 21 जून को केंद्र सरकार ने रेलवे के यात्री किराए और माल भाड़े में भारी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था, जिसका कई नेताओं और पार्टियां विरोध कर रही हैं और बढ़ोतरी के फैसले के बाद से ही पूरे देश में एनडीए सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में कांग्रेस और सपा जैसे दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह मुश्किल है लेकिन सही फैसला है। एनडीए सरकार को लेकर मुखालफत का सिलसिला चल रहा है। अब सहयोगी जो हैं वही इस कड़ी में सामने आए हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि वो प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि किराया या तो वापस लिया जाए जो बढ़ोतरी हुई है या फिर उसे कम से कम कुछ हद तक घटाया जाए। कुरुक्षेत्र में हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें बीजेपी हज का गठबंधन पर फैसला हो सकता है। बैठक में बीजेपी के केंद्रीय नेता भी पहुंचेंगे और पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि आज ये साफ हो जाएगा कि हरियाणा में बीजेपी और हजका का गठबंधन रहेगा या नहीं। आपको बता दें कि शनिवार को कुरुक्षेत्र में हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी हजका गठबंधन और विधानसभा चुनाव और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की गई थी। बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कहा कि रविवार को बीजेपी हजका गठबंधन पर घोषणा की जा सकती है। इस बीच राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह के बागी तेवर अभी भी बरकरार हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर तीखी बयानबाजी की है। उन्होंने सीएम हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सत्ता का केंद्र बनकर रह गए हैं। न किसी मंत्री की सुनी जाती है और न ही किसी विधायक की। बीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि सीएम सिर्फ अपने चहेतों की ही बात सुनते हैं। सत्ता का सारा केंद्रीकरण चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में हो गया है, जिससे कार्यकर्ता परेशान है, जिससे आम जनता परेशान है और जिससे मंत्री और एमएलए भी परेशान है। तो इस तरह का अगर विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब खत्म हो जाता है। अगर चपरासी की बदली भी मुख्यमंत्री के दफ्तर से होगी तो ये प्रजातंत्र नहीं है। इसका मतलब मंत्रियों का अधिकार नहीं, इसका मतलब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी है, म्युनिसिपल काउंसिल है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, उनका बढ़ाने का क्या औचित्य क्या है। अगर
सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता था। एक और बीरेंद्र सिंह के बागी तेवर जारी हैं, तो वहीं रामविलास शर्मा ने हजका नेता चंद्रमोहन बिश्नोई पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो नहीं जानते कि कौन सा चंद्रमोहन है या चांद मोहम्मद है। उन्होंने कहा कि हजका एक व्यक्ति की पार्टी है, जबकि भाजपा बड़ी पार्टी है। चंद्रमोहन बिश्नोई ने आप पर कई बार निशाना साधा है कि वो कुलदीप बिश्नोई से हारे हुए रामविलास शर्मा, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई हार गए तो हमें यूं अब पता नहीं कौन सा चंद्रमोहन है कि चांद मोहम्मद क्या है। अब पता नहीं कौन सा चंद्रमोहन है कि चांद मोहम्मद क्या है। रेल किराए में 14% और माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद से ही देश भर में विरोध हो रहा है। सियासी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। चंडीगढ़ में भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल किराए में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चंडीगढ़ युवा कांग्रेस प्रधान मनिंदर ढिल्लों ने कहा कि बीजेपी की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन बड़े किराए के बाद बीजेपी की पोल खुल गई है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।